हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में आपके जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्लास टेंथ नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको 30 डेज मास्टर प्लानिंग बताने वाला हूं कि आपको आगे आने वाले 30 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो मैंने लिखा है कि क्लास 10 गणित में 100 अंक लाने का रामबाण तरीका, कि आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित में 100 अंक कैसे आ सकते हैं। आपको सर कैसे आएंगे? ऐसा तो है नहीं मैं कोई आपको बबूत दे दूं, आप घोल के पी जाओ, आपके 100 में से 100 आ जाए, ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक मास्टर प्लानिंग बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने दिन देने, कौन से सब्जेक्ट में कितने घंटे देने। एक्चुअल में मेन मुद्दा ये है, और हमारी सीरीज चल ही रही है राघव पाठशाला के ऊपर। मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, बहुपद और पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी करवा दिया है, वहां वीडियो देखें। उन वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं 100% अपने भाई के ऊपर विश्वास कर लेना, है ना। टीचर मान के, दोस्त मान के, मुझे अपना भाई मान के विश्वास कर लेना। एक सवाल लाइन इधर से उधर नहीं होगी। आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आप चीजों को पढ़े। मैं जितना वीडियो बनाता हूं, चाहे 1 घंटे का वन शॉट बने, उस वीडियो को कंटिन्यू देखें, कुछ भी चीजें मिस ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी चीज आपके मिस नहीं होनी चाहिए। उस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई है, पूरा वहां से कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, फिर आगे आपके चैप्टर में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैंने आपके सामने इधर 7 चैप्टर लिखे हैं और इधर वापिस 7 लिखे हैं। आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी जो बुक है, स्टैंडर्ड जो भी जिनके एनसीईआरटी ले रखी है, एनसीईआरटी में आपके टोटल राजस्थान में जो भी एनसीईआरटी चलती है, भारत में एनसीईआरटी चलती है, उनमें सब में 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स की बारीकी से डिस्कशन करेंगे। सारा डिस्कशन वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन 10 से 15 मिनट का वीडियो है। गारंटी अगर आपने चीजें समझ ली तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। आपको किस दिन क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहां से सवाल आते हैं, कहां से एग्जामिनर पूछ रहा है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि सारे चैप्टर यहां है। मैंने लिखा 30 डेज मास्टर प्लानिंग आपको करनी होती है। टाइम आपको लगाना पड़ेगा, मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट के अंदर भी मेरे को कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है, कौन सा चैप्टर सिंपल लगता है, कौन सा चैप्टर बीच का, मुझे ज्यादा हार्ड भी नहीं लगता, ज्यादा सिंपल भी नहीं लगता है, बीच का कोई ऐसा रहता है कि कंफ्यूजन ज्यादा चल रहा है इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स में भी जो बार बार आपका दिमाग घुमा देंगे। आपको जैसे पता नहीं चलता है कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कि मुझे निकालना क्या। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये एक सीधा साधा सिंपल सा चैप्टर है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, 1.1 का अलग खेल चल रहा है, 1.2 का अलग खेल चल रहा है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, और ओनली फॉर आपको इस चैप्टर को 1 घंटे में क्लियर करना है। सुनना, ओनली फॉर कितने घंटे में? 1 घंटे में। एक दिन लेके बैठो, 1 घंटे में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 1 घंटे का मैंने लेक्चर डाल रखा, आप उसको देख लें, फिर 1 घंटे की आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी। फिर है बहुपद पॉलिनोमियल्स 2.1 और 2.2। 2.1 और 2.2 है एनसीईआरटी में। 2.1 में तो एक कंसेप्ट है, 2.2 में क्वेश्चन ही 2 है। 1 घंटा इसको दे दो, क्वेश्चन चैप्टर खत्म। आप चाहो तो एक दिन में, आज ये वीडियो देखने के 1 या 2 घंटे बाद में आप इन दोनों चैप्टर को खत्म कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर भी ज्यादा छोटा कर दिया। ग्राफ आ रहा है, विलोपन विधि, आपके एलिमिनेशन मेथड आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, एक टेबल है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, कंपेरिज द रेशियोज है। फिर आपको ग्राफिकली यानी ज्यामितीय हल, ठीक है। फिर आपको बीजीय हल यानी अलजेब्रिक सॉल्यूशन, फिर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत के बारे में डिस्कशन। मैं चैप्टर का जब वन शॉट लेके आऊंगा उसमें कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें भी चैप्टर में नहीं होनी चाहिए। फिर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आरबीएसई बोर्ड में, आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सीरीज में लेके आ जाऊं, और मैं अभी आने वाले 5 दिनों के अंदर पूरी एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल, जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आगे आपके 2024 एग्जाम के लिए, उनके सारे इंपॉर्टेंट सवाल का एक वन शॉट लेके आ रहा हूं। 1 घंटे के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चंस करना, आप उन क्वेश्चंस को करके चले जाना, 100% आता है। और बाकी ऐसा है नहीं कि मैं ही पेपर सेट कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेपर देख रहा हूं कि इस टाइप का एग्जामिनर सोच रहा है, इस टाइप का आपके क्वेश्चंस आ सकता है। ज्यादा ऐसे तो है नहीं कि कोई मैं सारा कोई बात चल रही है अपने कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, मैंने कोई पैसे तो दे नहीं रखे उधर।
ऐसी बात थोड़ी मैंने कोई पैसे दे दिए उधर। आप सोचना भी, मैं ऐसे ख्यालात बिल्कुल लाना मत कि कहीं सर से बात चल रही होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, सीधा डायरेक्ट पेपर आता होगा और फिर सर 50 सवाल आएंगे और हमें 100 बता देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। ऐसा है ना, माता बच्ची में है ना, दिमाग में कुछ लाना मत बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। एक्सपीरियंस होता है, पेपर किसी को पता नहीं होता। कोई आपको कह रहा है ना ये क्वेश्चन आएगा, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता है, क्योंकि उसको कुछ साल हो गए पढ़ाते हो, तो वो कह सकता है ऐसा कि पिछले साल पूछा था, ऐसा इस साल पूछा जा सकता है। समझ रहे मेरी बात को? समझना आराम से ना, आराम से धैर्य से सुनो, ज़्यादा अडेक नहीं लेना ना। मोटिवेशन, मैं आपको कभी मोटिवेशन नहीं कर सकता, है ना। मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन एक टेम्परेरी होता है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, सीक्रेट ऑफ जो सक्सेस होता है ना, वो होता है रूटीन्स। डेली दिन आपकी दिनचर्या कैसे चल रही, आपको कल की प्लानिंग नहीं करनी। आज आप जब सुबह 6 बजे उठे हो, 4 बजे उठे हो, 5 बजे उठे हो, तो उस दिन उठने के बाद आपको रात को 12 बजे तक क्या क्या काम करना है, कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ टाइम नहीं लगाना है, कहाँ टाइम यूटिलाइज करना है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। और कभी भी टाइम के साथ खिलवाड़ मत करना। ये समय है, आपको क्या क्या दौड़ दिखा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आप 10th क्लास में हो, इतना आपको पता नहीं है कि आगे की जिंदगी कैसे जी जाती है। समय निकल रहा है हंसी मजाक में, शादियों में घूम रहे हो, झंडा चल रहा है 26 जनवरी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, रंग उड़ता रहेगा झंडों का। होली आ जाएगी, बीच में किसी पड़ोसी की शादी आ जाएगी, 5-5 दिन जा रहे हो वहां नाचने के लिए। किसने बुलाया आपको वहां पे? बोला है किसी ने आके? या आपके जाने से वहां कोई फर्क पड़ेगा कि आप चले गए वहां शादी नहीं हो रही? ऐसा हो सकता है क्या जिसकी शादी है और वो कह रहा नहीं फलाना राम जी नहीं आएंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी तो मियाँ बीबी करेंगे ना दोनों, तो आपकी जरूरत कहाँ पड़ी? या तो है नहीं आप पंडित हो जो मंत्र बोलोगे, फेरे ही नहीं होंगे आपके बिना। मत जाओ कहीं पर, बीमार हो गए गड़बड़ हो जाएगी। 30 दिन की प्लानिंग है। मैं एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने। ये तो एक सब्जेक्ट इसीलिए हो रहा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स का मुझे पता है। बाकी जो भी 5 सब्जेक्ट आप टीचर के पास बैठे हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, राजस्थान में किसी भी कोने से, इंडिया में किसी से भी कोने से हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, इंडस्ट्री, जब भी जहाँ भी आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ जाकर टीचर से स्पष्ट पूछें कि मुझे किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से नहीं करनी, क्योंकि समय नहीं बचा है ना। समय तो पहले भी बहुत नहीं था, जब शुरुआत हुई थी वहाँ पे भी तो समय नहीं था ना। आपने कहा था 6 महीने पढ़े, 7 महीने पढ़े, बोलो साहब गया। न्यू ईयर अभी मनाया थोड़े दिनों पहले, ये न्यू ईयर एंड होने वाला, फिर क्या करोगे? और हो गया एंड, तो आपको क्या पता जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन 1 फरवरी हो। मैं किस दिन वीडियो बना रहा हूँ आपको क्या पता? तो बेटा मेहनत करो, मेहनत के अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं वीडियो ला रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ इस तरीके से पढ़ लो, वैसे पढ़ना आपको है। हाँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ, आप इस हिसाब से पढ़ लें, ठीक है। कुछ चैप्टर्स मैं हाईलाइट करूंगा जिनको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और जिनको कम ध्यान देने की जरूरत है उनको मैं टिक कर रहा हूं। देखो, एक आपका ये चैप्टर है जिसमें सिंगल टिक कर रहा हूं, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती, सिंपल चैप्टर है। एक आपका ये सिंपल है, एक ये सिंपल है आपका, ठीक है। एक आप निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हो। एक आपके ये चैप्टर्स, मैं इसको भी अभी हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। रीजन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये इस बार थोड़ा सा गजब का चैप्टर है। पता नहीं चलता है कि मुझे कर्व कब लेना, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लेना, संपूर्ण यानी टोटल कब लेना। कुछ चीजें ऊपर आ जाती, डायग्राम बन जाते, कंफ्यूजन ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि 30 के आसपास टोटल क्वेश्चन है, 12.1 और 12.2 में, उसमें ज्यादा दिक्कत करता है आपको, बार बार कंफ्यूजन हो रहे हैं, मुझे करना क्या, कभी फॉर्मूले भूल जाते हो। और आपको इनका तो दोनों चैप्टरों का वैसा भी पता है, सूत्र, यानी कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबका, कंप्लीट फॉर्मूला, बिना सूत्र तो हिलेगा नहीं ये क्वेश्चन। कैसे पता? आलू की सब्जी बनाने, आलू की रेसिपी नहीं आती, आप कैसे बनाओगे आलू की सब्जी? ठीक है, तो ये फॉर्मूले। अब जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी सारे चैप्टर देखो कैसे। ये 3 चैप्टर तो बहुत शानदार है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज, ट्राइंगल्स। आपकी ये तो ज्यामिति है जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हो, वैसे भी हवा हो रखा है कि ज्यामिति में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, समझ में नहीं आती। इनको बार बार मिलो, इन चैप्टर्स में बहुत कम टाइम लगाओ। जब छुट्टियां आएगी वो 5 दिन की मैथमेटिक्स में, उस दिन आपको 1 या 2 दिन इनको देना, 1 दिन में ये चैप्टर खत्म कर लेना। ये खत्म कब होंगे? जब अभी खत्म कर रखे होंगे, अभी मिला रखे होंगे, अभी कुछ नहीं आएगा तो वहां पर भी कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? थोड़ा ना, थोड़ी बातें कड़वी कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, लेकिन मैं हमेशा ऐसा हूं, कड़वी बातें करता हूं, है ना। कड़वी बातें हमेशा बुरी लगती है, सच हमेशा कड़वा होता है।
झूठ मैं बोलूं तारीफ कर दूं, नहीं रे कुछ नहीं, नंबर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नंबर नहीं आता है ना, नंबर के लिए जी जान लगानी पड़ती है। आप सोच नहीं सकते किस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लाइब्रेरी में अपने रूम के अंदर पढ़ रहे हैं। आपने एक चैप्टर को किसी को एक बार भी नहीं देखा होगा, गारंटी है मेरी, ये जितने चैप्टर लिखे हैं किसी ने सर्कल यानी वर्ड को खोलकर भी नहीं देखा होगा। जब टीचर ने पढ़ाया वो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, किसी की नोटबुक देके होमवर्क कर लिया होगा। अभी तक आपने पढ़ाई की नहीं है। बच्चों ने 10-10 बार क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक क्वेश्चंस को 10 टाइम करना पड़ेगा, आपको 10 बार करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें क्लियर होगी। इस बात का ध्यान रखना, जोश भर लेना है ना। डिसिप्लिन इज परमानेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं। मोटिवेशन मैं आपको कर दूंगा, 5 मिनट बाद में वीडियो देखोगे आपको लगेगा साहब पूरी मैथमेटिक्स आज रात 12 बजे से पहले खत्म कर देंगे, होगी भी नहीं। ये है ना, झूठे दावे मत पाल लेना कि मैं कर दूंगा खत्म, नहीं होगी बेटा, सिंपल सी बात कह रहा हूं, खत्म नहीं होगी। खत्म करने के लिए आने वाले 30 दिनों में पर डे लड़ना पड़ेगा। नींद को त्याग कर, सारी बाकी चीजों को त्याग कर पढ़ाई को साइड में करके बैठना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें साइड में, पढ़ाई एक तरफ। और पढ़ाई आपका पूरा टाइम टेबल, डेस्क वर्क वगैरह, क्वेश्चन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे करो। और ज्यादा है ना चीजों में मत जाना। अभी क्या मार्केट ऐसा हो रखा है कि आपको कोई कहेगा वो गाइड ले आओ, कोई कहेगा वो पेपर ले आओ, कोई कहेगा वो टीचर पढ़ा रहा है, कोई कहेगा वो पढ़ा रहा है, कोई कहेगा ये। सबसे जो बड़ा मंत्र है ना, मूल मंत्र दे रहा हूं गणित में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो होती है एनसीईआरटी। इससे बड़ा मूल मंत्र इस धरती पर नहीं है। एनसीईआरटी के अगर आपको चीजें कौन कौन सी क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी में आपको एक तो एक्सरसाइज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक्सरसाइज। एक आपको नोट्स याद होने चाहिए, मतलब जिसको आप फैक्ट बोलते हो, आपके कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। और एक कंप्लीट एग्जाम्पल्स। अगर आपने ये कर लिए फिर आप दूसरी चीजों में जाओ। अगर ये कंप्लीट नहीं है एनसीईआरटी, किसी भी डे स्वर को मिलाने मत बैठ जाना। मैं कोई डे स्वर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को ही नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लिए जो एनसीईआरटी में राघव पाठशाला के ऊपर क्वेश्चन से लेके आ रहा हूं, वो एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस आप उनको कर लें ओनली फॉर। और लास्ट दिन आप आके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूं ये सारा क्वेश्चंस कहां से आए। वो कहते हैं ना, अभी आप लड़ रहे हो त्रिकोणमिति और ज्यामिति की जद्दोजहद से। कभी हम भी लड़ा करते थे। और ये अपने भाई का घमंड नहीं है, ये अपने भाई का अपने ऊपर विश्वास है। जिस दिन पेपर होगा लोग आपसे आके पूछेंगे आपने मैथमेटिक्स किससे पढ़ी थी, गारंटी है मेरी, आपने मैथमेटिक्स किससे पढ़ी थी। ये विश्वास है अपने ऊपर। और अपने भाई के ऊपर विश्वास करना। लास्ट एग्जाम आप मुझे याद करोगे, कुछ ना कुछ बातें बोली थी। और सारे 14 चैप्टर तक वन शॉट करवाऊंगा, विश्वास रखना। 25 फरवरी तक खत्म कर दूंगा सारी चीजें, जितनी भी मैथमेटिक्स में आ रखी है। सिंगल वन लाइन वन वर्ड बाहर नहीं जाएगा, आप जाके पूछ लेना। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, कांटेक्ट करना, पूछना उनसे कि चीजें आती या नहीं आती। अभी विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा जब पेपर आएगा। पेपर में बैठोगे, आपको सारा का सारा पेपर जो मैंने बनाया है, मैं बता रहा हूं सारा, समझ गए। 2 मॉडल पेपर लेके आऊंगा, सारे सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 मॉडल पेपर। एक फरवरी के फर्स्ट वीक में, एक लास्ट वीक में आएगा। वो 2 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस घोट के चले जाना। आपको मैं 90% सारे क्वेश्चन सेम बता दूंगा, देख लेना, ठीक है। विश्वास है ये अपना। तो ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज, नोट्स और एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करने, फिर आपको सैंपल पेपर्स करने। सैंपल पेपर्स वगैरह कुछ मत करना, टाइम नहीं, आप मेरे वीडियो देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सारी चीजें नहीं होती है ना, आप किताबें ला के भर लो, है ना। 100 कुएं खोदने की, 100 जगह 100 कुएं खोदने की बजाय है एक कुएं को 100 बार खोदो, ताकि जमीन में अंदर जाएगा तो पानी निकलेगा बाहर। 100 कुएं अलग अलग खोदी 1-1 मीटर के, क्या करोगे? पानी क्या निकलेगा? अंदर जाके खुद बैठोगे, समाधि थोड़ी लेनी है आप लोगों को, समझ गए? ठीक है, ये है। अब मैं आपको देखो 3 चैप्टर ये हो गए। त्रिकोणमिति लोगों को लगता है साहब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही नहीं है, क्या करेंगे, सिंपल सा चैप्टर है ये चैप्टर। कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर सिंपल है, 7 हार्ड। और हार्ड में भी आपको, ये तो मैंने हार्ड ज्यादा बताया, ये छोटा सा चैप्टर है, ये भी दोनों छोटे चैप्टर है। ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा माथापच्ची वाले चैप्टर ये है, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ज्यादातर बच्चों को परेशान करते हैं। और मैं इनका वन शॉट लेके आऊंगा, सिंगल क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और ये मैंने करवा रखे हैं दोनों चैप्टर, आप जाके देखो यूट्यूब पे, कंप्लीट चीजें करवा रखी। वीडियो देखो जाके, मैंने समझाया नहीं समझाया, पूरी बारीकी से चीजें आपको बताइए, ठीक है।
तो ये है सारा चैप्टर। मैं आपको वापस कह रहा हूं, हर चैप्टर को कितना देना टाइम वो आप डिसाइड करें। एक चैप्टर सिंपल से चैप्टर देखो, 3 ये चैप्टर, 3, एक 4, एक 5, 6 और 7, ये 7 चैप्टर में अगर आज आप जहां पर बैठे हो, जिस दिन वीडियो देख रहे हो, आज से 7 दिन बाद में खत्म हो जानी चाहिए पर चैप्टर एक दिन में। जैसे कि ये प्रायिकता में कुछ होता ही नहीं, पर इसमें मीन मोड मीडियन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चीज में। तो ठीक है, इसका बता रहा हूं, इसमें 3 ही तो चीजें याद रखनी है आपको। एक तो मीन याद रखना है, एक मीडियन याद रखना और एक मोड याद रखना। मैं हिंदी लिख रहा हूं इसकी। एक आपको माध्य आना चाहिए, एक आपको माध्यक आना चाहिए और एक आपको बहुलक आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, समझना चीजों को। ठीक है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस, ये वर्ड ध्यान रखना, इससे बड़ा कोई सानी नहीं है इस दुनिया में। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चंस को 2-2 बार 3-3 बार। आज एक चैप्टर को करो, 3 दिनों के बाद वापस रिवीजन करो। रिवीजन करते वक्त क्या रखना है, सेम पैटर्न के सवाल कर लो। सेम पैटर्न के सवाल करोगे, आज एक मीन मोड मीडियन किसी टेबल का निकाल, दूसरे दिन किसी और का निकाल दो, तीसरे चौथे दिन वापस सेम हो गया, आंसर सीट जाके मैच करो, क्वेश्चन आंसर आगे, इसका मतलब आपको क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती, मैथमेटिक्स समझी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है साहब, ये है, ज्यादा ज्ञान ढोलने में मजा नहीं आएगा। मैं आपको कह दूं, आप इस तरीके से पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, आपका टाइम है, आपको 24 घंटे में 6 घंटे नींद लेनी है। जिस कोचिंग में आप जाते हो उसमें जाओ, वो जो टाइम है, बाकी जो बचता है, अगर आपने पर डे अब 8 से 9 घंटे, पर डे 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, आपका काम बन जाएगा एग्जाम में और परसेंटेज बन जाएंगे। जिन बच्चों के परसेंटेज बने हैं ना आपके पहले वाले बैचेज के, जहां आप पढ़ रहे हो, उन बच्चों से जाके पूछो उन्होंने किस हिसाब से मेहनत की होगी, जी जान लगाकर। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि कुछ भी चीजें हो जाएगी, हम कम पढ़ेंगे तो परसेंटेज बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 10th में परसेंटेज बना लोगे, फिर आगे क्या करोगे? आपको आने वाले 5-6 साल में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी मतलब जिसके पास डिसिप्लिन है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक ही होता है, डिसिप्लिन। जिसके पास अनुशासन है, जिसको टाइम की कदर करनी आती है, वो इस जीवन में कुछ भी हासिल कर लेगा। इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें उसके लिए पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। लोग चांद पे पहुंच गए, आप अभी धरती पर पड़े हो, पड़े क्या हो, बिस्तर में पड़े हो, उठे तो मुंह तक नहीं धोया होगा। संडे है, कल पढ़ लेंगे, आज 10 बजे तक सो जाते हैं। क्यों भाई 10 बजे तक? रात को क्या 4 बजे सोया था? हाँ, किसी के होता है सर सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए, वो तेरे ऊपर है भाई। तेरे को अगर रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को पढ़ ले, सुबह उठ के किसी को 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, 4 बजे उठ के पढ़ ले। चीजें अपने आप तो याद वैसे भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे उठ के किताब खोल के बैठ जाऊं और अपने आप ही गणित के सूत्र जा रहे हैं फटाफट 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 फटाफट। ऐसा नहीं होता, चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ती है। मेन है रिवीजन, हर 4 दिनों के बाद एक चीज का रिवीजन करना, वही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट में हर टीचर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर टीचर से आप जाके पूछें कि मुझे कौन से सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। 30 डेज मुझे प्लानिंग बता दो, इस दिन मुझे ये चैप्टर करना है। और अब प्लानिंग आपको करनी अपने टाइम की, है ना। शादियाँ हादियाँ होती रहेगी ना, थोड़े दिन बाद आपकी तो भी हो जाएगी, शादी नहीं होगी आपकी, है या करनी नहीं है। ब्रह्मचारी तो नहीं है कोई आया मुझसे? ब्रह्मचारी हो तो कमेंट करके बता देना सर, आइए मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँ, है ना। ये एक होता है कि आप आगे जाकर शादी वैसे भी करनी पड़ेगी, अच्छी शादी करनी है तो बढ़िया पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बनो। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ क्यों, मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका जाकर शादी कर लो। और वो कैसे होगी? बढ़िया पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IIT फोड़ दोगे तो आगे जाकर कलेक्टर बनोगे, है ना। US में जाके कोई नौकरी कर ली आपने, सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स लिए, आप IITian बन गए और आपको सीधा ही माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया और आप गए और फिर वहाँ बढ़िया सी एक सुंदर कन्या पसंद आ गई आपको, तो शादी तो उससे ही करोगे आप लोग, है ना। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाती। लेकिन उसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, US जाना पड़ेगा ना। माइक्रोसॉफ्ट कैसे जाओगे? ऐसे चले जाओगे? है, सपने में जाया करो। सपने में जब US जाओ ना तो रात को नाके सोया करो। क्यों? कहीं सपने में आप जाओ, कम से कम बढ़िया तैयार होके लगोगे, जैसे लगोगे अमीर आदमी, वरना ऐसे मेलूं भरियो डार है, यहाँ लाग ही कोई जाने, कहीं लागो भिखारी मांगन आड़ा हो। समझ गा? बहुत बढ़िया बात। टंग का टाबर हो रहे पढ़ लो मन ध्यान, ज़्यादा कोई समझाणु किन पड़े बेवकूफन, है ना। और हमेशा ध्यान रखो, ज्ञानी ने भी सुनना और अज्ञानी भी सुनना, मूर्ख ने भी सुनना और बड़े आदमी ने भी सुनना। क्यों? मूर्ख ने सुनने को कहीं फायदा है सर?
मूर्ख ने सुनन का आ फायदा है कि मूर्ख जगी गलतियां करी बे थाने कौन करनी, मूर्ख जगी गलतियां करी है बे थाने नहीं करनी है। ठीक है, समझदार हो। और ये है प्लानिंग कुछ नहीं होती, हर चैप्टर का आप देख लें किस चैप्टर में कितना है, किस चैप्टर में कितना है। और मेरे वन शॉट चल ही रहे हैं, मैंने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है। 12th क्लास में भी मैं जल्दी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वीडियो आने वाला आपके सामने। और मैं यहां तक पहुंच गया हूं, आपके इन चैप्टर्स को मैंने खत्म कर दिया है। लगातार चलेंगे, हर दूसरे दिन वीडियो आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन हिंदी मीडियम का, एक दिन इंग्लिश मीडियम का, एक दिन हिंदी मीडियम का, एक दिन इंग्लिश मीडियम का। तो आपको करना क्या है, एक दिन लेक्चर देख के उसके कंसेप्ट समझे, दूसरे दिन एनसीईआरटी को क्या करें, मिलें। ठीक है, देखो 24 घंटे बाद चीजें याद रहती है नहीं रहती। आपको सर हम तो भूल जाते हैं, पीछे पीछे पढ़ते हैं, आगे आगे भूलते हैं, ऐसा नहीं करना, चीजें याद रखनी। अभी एग्जाम दूर है ना, आपको सर टाइम अभी तो कह रहे टाइम नहीं, अब कह रहे हो एग्जाम दूर है, एग्जाम दूर है, लेकिन आपको 30 दिन तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तपना ऐसा नहीं हीटर के सामने जाके बैठ जाओ, चूल्हे के सामने तप रहे हैं सर, तपना ऐसा नहीं होता, जागना पड़ेगा रातों को, और रातों को जाग कर मेहनत करनी पड़ेगी। जागना एक फोन के हिसाब से भी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं, आप राम राम मानना मेरे। और कुछ बातें कड़वी लगी है, लेकिन गारंटी है आप पढ़नी शुरू कर देना। बाकी कोई भी दिक्कत आपको आए, आप मुझसे कांटेक्ट करना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।